थर्ड एपिसोड में दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानेंगे। दोस्तों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि ट्रेड करना चाहिए, दोनों के फायदे और गैर फायदे। राइट, रेडी हो दोस्तों? ये जानने के लिए दोस्तों हम दो चीजों पे ध्यान देंगे। ए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। बी, हम जानने का प्रयास करेंगे रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स, ये दोनों ही चीजों में क्या हो सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले रेडी हो जाओ दोस्तों। हम पहले बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये दोनों ही बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोचेस है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म पे काम करते होंगे ट्रेडिंग करके, और कुछ लोग मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो है इनका रास्ता बिल्कुल ही अलग दिशा में जाता है। दोनों का डेस्टिनेशन अलग है, भले प्रोडक्ट सेम है स्टॉक मार्केट। आइए दोस्तों हम इन दोनों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करें, जिससे हम समझ पाए कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे लिए सही तरीका क्या है। राइट, सबसे पहले वी विल डिस्कस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड होल्डिंग स्टॉक्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, टिपिकली ईयर्स और इवन डिकेड्स। सही बात है दोस्तों, है ना? लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका बाइंग जो आप करते हो, जो निवेश करते हो, जो आप स्टॉक होल्ड करते हो, उसे एक एक्सटेंडेड पीरियड तक दोस्तों आप होल्ड करते हो। जनरली हो सकता है कुछ साल तक या दशकों तक, जब तक दोस्तों आपको इंडस्ट्री में या कंपनी में या मैनेजमेंट में कोई खराबी नहीं दिखती है, तब तक आप निकल के करोगे क्या दोस्तों? आप सोचते हो मैं कंपनी में इन्वेस्टेड हूं, कंपनी बढ़ती जाएगी, और जब सब कुछ अच्छा है तो मैं क्यों इधर से उधर हो। जब आपको ऑलरेडी एक बार निवेश करके पैसा मिलता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, देन व्हाई टू वरी। यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में दोस्तों आपका फोकस किधर होता है? द फोकस इज ऑन फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ओवर टाइम। किधर फोकस होता है दोस्तों? फंडामेंटल वैल्यू पे कंपनी की, और उस कंपनी या इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पे दोस्तों आपका फोकस होता है कि आने वाले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री बड़ी बनेगी, जिसका फायदा मेरी कंपनी को होगा और मेरी कंपनी मुझे तगड़ा पैसा कमा के देगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एम, क्या एम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एम टू जनरेट वेल्थ ग्रेजुअली and are less concerned with short-term price fluctuations। उनको कोई पड़ी नहीं होती है आज शेयर 10% गिरा या आज शेयर 10% चला। दोस्तों वो जानते हैं कि वो निवेश कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कंपनीज में, जहां पे उनको लॉन्ग टर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनने वाला है। राइट, दे ऑफन रिलाई ऑन फैक्टर सच एज कंपनी फाइनेंशियल्स। किस पे रिलाई करते हैं दोस्तों? कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, इंडस्ट्री के ट्रेंड पे। राइट, देखो दोस्तों जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो कंपनी के फाइनेंशियल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि फाइनेंशियल अच्छे जा रहे कि नहीं जा रहे, ट्रेंड बढ़िया है कि नहीं है, एंड मैनेजमेंट क्वालिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। राइट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कुछ इन चीजों को ध्यान में रख के दोस्तों निवेश करते हैं। राइट, एक एग्जांपल चलो हम लोग देखते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, टीसीएस का एक उदाहरण। कैसे? फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, सपोज एन इन्वेस्टर बिलीव्स इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ आईटी इंडस्ट्री। दोस्तों अगर इन्वेस्टर को विश्वास है कि आने वाले समय में आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, राइट, इंडस्ट्री के ग्रोथ करने पे कंपनियां चलती है, कंपनियों के चलने पे इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करती है। तो पहला ध्यान किधर होता है दोस्तों? इंडस्ट्री पे। तो अगर इन्वेस्टर का ध्यान है आईटी इंडस्ट्री पे, उसको लगता है चलेगी, एंड ही थिंक्स टीसीएस टू बी बेनिफिशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री बूम, उसको लगता है कि ये जो आईटी इंडस्ट्री आने वाले समय में ग्रोथ करेगी उसका फायदा मेरी टीसीएस उठा सकता है। राइट, और दोस्तों टीसीएस
इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी है, राइट। तो अगर आईटी बूम होता है, आईटी इंडस्ट्री बढ़ती है, तो दोस्तों टीसीएस जो कि एक लीडिंग कंपनी है आईटी इंडस्ट्री की, निवेशक सोच सकता है कि यहाँ पे मैं पैसे डालूंगा, पैसे बनेंगे। दे कंडक्ट थरो रिसर्च ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मार्केट पोजीशन। इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों? रिसर्च करते हैं। देखो, एक बार इंडस्ट्री पता चल गई कि भाई आईटी इंडस्ट्री चलेगी, फिर वो कंपनी का रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल्स का, कि धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंपनी पे लोन कितनी है, कंपनी के मार्जिन कैसे है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, कंपिटिटिव एडवांटेज देखते। दूसरी बहुत सी कंपनियां इसी इंडस्ट्री में है, उन कंपनियों के मुकाबले मेरी टीसीएस का एडवांटेज क्या है, क्या इसका मार्केट शेयर दूसरों से अच्छा है, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या इस कंपनी के लिक्विडिटी पैरामीटर, सोल्वेंसी पैरामीटर लॉन्ग टर्म के अच्छे हैं, क्या इनकी मार्केट पोजीशन बढ़िया है दूसरी कंपनियों से, तो यस, मैं टीसीएस में दोस्तों जा सकता। Based on their analysis, they decide to invest in TCS for the long term, anticipating that the company's consistent performance and expansion into new markets will yield substantial return over the year, right? उनके एनालिसिस के बेस पे दोस्तों वो डिसाइड करते कि चलो टीसीएस पे हम लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, हम ये उम्मीद रखेंगे कि भाई इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ऑलरेडी, और आने वाले समय में ये और नए नए मार्केट में जाएंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे, हमें भी तगड़ी यील्ड लेंगे, हमारा भी पैसा तगड़ा बनेगा आने वाले समय में, राइट। और इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है दोस्त? जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है और आपकी कंपनी नए नए मार्केट कैप्चर करती है, ग्रो करती है, दोस्तों इन्वेस्टर को मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलते हैं, अच्छे वैल्यूएशंस बनते हैं, कंपनी मैच्योर होती है तो दोस्तों कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, डिविडेंड बढ़ते रहते हैं। एक बार जो उन्होंने निवेश किया है दोस्तों, उनको कंसिस्टेंटली हर साल पैसिव इनकम होती है और ये इनकम बढ़ती जाती, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म। जैसे टीसीएस का अगर हम उदाहरण जो हमने लिया है हम देखे, तो अगर 15 साल पहले भी किसी ने अगर ये सोचा होता कि चलो आईटी बूम हो रहा है, टीसीएस लीडिंग कंपनी है, क्वालिटी है, एक अच्छे ग्रुप की है, चलो पैसे लगाते हैं टीसीएस, उन्होंने टीसीएस में पैसे लगाए दोस्तों, आज 15 साल में 16 गुना पैसा हुआ है। 15 साल में 16 गुना हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल डबल हुआ है, हुआ तो एक्चुअली हर साल डबल ही, पर ये हर साल डबल नहीं होता है दोस्तों। ये 20% पगार से अगर आपका शेयर बढ़ता है, राइट, 50-20% से अगर ग्रोथ मिलता है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण दोस्तों 15 साल में आप 16 गुना पैसा देखते हो, तो कोई स्पेकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी पैसा जबरदस्त बढ़ने वाला है, ये काफी नहीं है इतना। ऐसा नहीं कि चलो 16 गुना हुआ, मेरे लाख के 16 लाख हो गए, दैट्स गुड। ये 16 लाख का फायदा कब होगा? वो तो बेचोगे तब मिलेगा। तो इतना इनफ नहीं है, कोई भी एसेट को बेच के पैसे मिलने वाले हो तो वो एसेट रियल एसेट नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपको रियल फायदा क्या होता है? आपकी कंपनियां जैसे जैसे मैच्योरिटी के लेवल पे जाती है, कंपनियां डिविडेंड्स भी देती है। अब टीसीएस के केस में देख लो दोस्तों, जिसने निवेश किया शुरुआत के तौर पे, जब टीसीएस का आईपीओ आया था उस समय आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, शुरुआत के 3-1 साल इन्होंने डिविडेंड नहीं दिए थे, ग्रो कर रहे थे, पर जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई, कंपनी 20% डिविडेंड दे रही थी, अभी तो दोस्तों कंपनी 100% डिविडेंड देने लगी, यानी जो कमाती है पूरा डिविडेंड पे बांट भी देती है, राइट। तो अगर मैंने 15 साल पहले लाख लगाए, मुझे हर साल कंसिस्टेंट डिविडेंड आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। कब तक आता जाएगा? जब तक कंपनी आईटी पे स्पेंड करेगी, टीसीएस को धंधा मिलेगा, जिंदगी भर दोस्तों आपको एक बार जो निवेश किया है उसका पैसा मिलता जाएगा। दिस इज रियल एसेट। तो जिसने 15 साल पहले निवेश किया, उसको उसके निवेश का आज करीबन 50% रुपया तो हर साल डिविडेंड में वापस आ रहा है। मेक इट सिंप्लीफाई, अगर मैंने लाख लगाया दोस्तों, 50,000 डिविडेंड मुझे अभी हर साल टीसीएस से आ रहा है। अमेजिंग। निवेश का 50% एवरी ईयर, ये बढ़ता जाएगा, ये कंसिस्टेंट आता जाएगा।
अब ये वेल्थ दोस्तों और कहां से मिलती है, राइट? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ये बातें नहीं रही है। अब हम देखेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन करते हैं और क्या फोकस रखते हैं, राइट? सो फ्रेंड, व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स buying and selling stocks with a relatively brief period ranging from minute to a few months. या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है दोस्तों? जहां पे हम बाइंग या सेलिंग करते हैं एक रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड को ध्यान में रख के, राइट? बहुत से लोग ट्रेडिंग मिनटों में करते हैं, राइट? यानी 1 मिनट में ट्रेड कर लिया, 5 मिनट का ट्रेड, आधे घंटे का ट्रेड, और कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं कुछ दिन के लिए भी, और कुछ लोग महीनों का भी ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग तब होता है जब आप एक टाइम फ्रेम तय करके बाय करते हो और सेल का भी टाइम फ्रेम रखते हो। ट्रेडर किन चीजों पे दोस्तों फोकस करते हैं? ट्रेडर फोकस ऑन मार्केट ट्रेंड। वो लोग दोस्तों इकोनॉमिक ट्रेंड नहीं देखते, कंपनी के फाइनेंशियल नहीं देखते हैं। वो लोग किस पे फोकस करेंगे? मार्केट के ट्रेंड पे, कि भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्ले कर सकते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्ले कर सकते हैं। वो लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ध्यान रखते हैं। कई इंडिकेटर्स होते हैं, राइट? जैसे RSI हो गया, जैसे एवरेजेस हो गई, तो वो लोग ऐसे इंडिकेटर्स को ध्यान में लेते हैं। क्या शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे ध्यान देते हैं जिसमें वो प्रॉफिट कर सके शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण। और इवन बहुत सी बार वो लोग डिपेंड होते हैं दोस्तों ट्रेंडिंग या लेटेस्ट न्यूज पे। नई लेटेस्ट न्यूज आई, लगेगा शेयर चलेगा, आज लिया 2 दिन में बेच दिया, राइट? सो दे ऑफन यूज स्ट्रेटेजीज लाइक डे ट्रेडिंग, राइट? ये कुछ स्ट्रेटेजीज है, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, राइट? ये सारी चीजें करते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के। मार्केट वॉलेटाइल होता है दोस्तों, मार्केट दौड़ने में भी बहुत दौड़ता है, गिरने में भी बहुत गिरता है। तो ये बहुत गिरने में, बहुत चलने में जो वॉलेटिलिटी होती है, ट्रेडर का ध्यान होता है इस वॉलेटिलिटी का मैं फायदा उठाऊं, राइट? अब जैसे एक अगर हम लोग उदाहरण देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, राइट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एज एन सपोज एक ट्रेडर ने ऑब्जर्व किया अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड इन द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस। उनको टेक्निकली चार्ट पे लगा कि मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, रिलायंस रोज गिरता जा रहा था और जहां से मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो इस अप ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं, राइट? दे बिलीव द स्टॉक इज करंटली अंडर वैल्यूड। उनको लगता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, हो सकता है कोई अच्छे सपोर्ट पे हो, और यहां से वो नियर टर्म में भाव में उछाल उम्मीद कर रहे हैं। बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट इंडिकेटर द ट्रेडर बाय रिलायंस शेयर, और एक टारगेट वो सेट करते हैं कि चलो अपन इधर लेंगे और महीने में मेरे को लगता है इधर आएगा, इस टारगेट पे अपन बेचेंगे। तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया और उन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया कि मैं इधर से लूंगा, इधर बेचूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। वंस द स्टॉक रीचेस द डिजायर्ड लेवल, जैसे रिलायंस वो टारगेट पे आएगा उसको बेचेंगे और उसमें से प्रॉफिट लॉक कर देंगे। कुछ इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी एक ट्रेडर के पास दोस्तों होती है, राइट फ्रेंड्स? तो अभी हम दोनों के की डिफरेंसेस समझेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के की डिफरेंस दोस्तों क्या है। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस होता है दोनों में टाइम होराइजन में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फोकस करता है स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करने में और उनसे जबरदस्त फायदा उठाने में। वो लोग मल्टी ईयर रैली उम्मीद करते हैं, वो लोग कंसिस्टेंट डिविडेंड अर्निंग उम्मीद करते हैं। वाइल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वॉल्व होता है क्विक बाय एंड सेल ट्रांजैक्शंस, मिनटों में, दिनों में, हफ्तों में या महीनों में। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ? टाइम होराइजन, राइट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास समय होता है, वो पैसे को बढ़ने देते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पास समय की कमी होती है और उनको आज ही पैसा कमाना है या नियर टर्म में, महीने में पैसा कमाना है। तो दोनों के टाइम होराइजन में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। सेकंड दोस्तों, रिसर्च का अप्रोच दोनों का अलग होता है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रिलाई करता है फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, मार्केट ट्रेंड्स पे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोस्तों खास एम्फेसिस करता है टेक्निकल एनालिसिस पे और शॉर्ट टर्म भाव के पैटर्न पे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में रिसर्च अप्रोच में दोस्तों बड़ा डिफरेंस हुआ। सी, थर्ड, रिस्क टॉलरेंस में भी बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों दोनों में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टॉलरेट मार्केट फ्लक्चुएशन, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं ये मार्केट के फ्लक्चुएशन से घबराते नहीं है, ये टॉलरेट करते हैं, इनको पता है बाजार ऐसे ही चलेगा। ये फोकस करते हैं ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल में, और वो जब भी ऐसे मार्केट फ्लक्चुएशंस आते हैं हो सकता है कि वो एडिशनल फंडिंग करके वैल्यू बाइंग करके और फायदा उठाए। जबकि दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये जो वॉलेटिलिटी होती है उसका फायदा उठाने का सोचते हैं। बहुत चल रहा होता है शेयर तो सोचते कि चलो आज लेके कल बेच देंगे, गिर रहा होता है सोचते चलो आज बेच के कल ले लेंगे। तो वो वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने का सोचते हैं, और वो सोचते हैं शॉर्ट टर्म प्राइस में जो मूवमेंट हो रही है उसमें से मैं प्रॉफिट निकाल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वेल्थ सोचते, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट सोचते, राइट। सबसे बड़ा और एक डिफरेंस, डी, ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ही कम ट्रांजैक्शन करते हैं शांति से। दोस्तों हो सकता है वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, महीने में एक आध बार उन्होंने माल ले लिया, या कभी मौका मिला उन्होंने माल लिया, राइट। वो इकट्ठा करने का सोचते हैं एसेट। उससे विपरीत शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो फ्रीक्वेंट रोज ट्रेडिंग करते रहते, क्या महीने में या वीकली वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, और इसीलिए उनके ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं क्योंकि वो बाय और सेल करके उसमें से प्रॉफिट के फायदे उठाना चाहते हैं, राइट। तो बहुत बड़े डिफरेंस हुए दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म में। हमेशा दोस्तों आप याद रखो, remember both of the long term investing and short term trading have their own pros and cons। दोनों के अपने फायदे हैं, अपने गिर फायदे हैं। इंडिविजुअल को अपना रास्ता खुद सिलेक्ट करना चाहिए कि मेरे जो फाइनेंशियल गोल है, मेरा जो रिस्क टॉलरेंस है, और मैं जितना कमिटेड हूं बाजार के प्रति, उसके हिसाब से मेरे लिए सही रास्ता क्या है। लॉन्ग टर्म वेल्थ मैं आने वाले समय के लिए एसेट क्रिएट करना चाहता हूं जो मुझे जिंदगी भर पैसा दे, कि मैं रोज रोज के प्रॉफिट लेना चाहता हूं, मुझे आज की कमाई में इंटरेस्ट है। ये डिसीजन दोस्तों इन्वेस्टर को खुद लेना चाहिए। तो ये दोस्तों हमने देखा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रॉस और कॉन्स। इसके साथ ही दोस्तों इन्हीं चीजों का दोस्तों हमें रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल भी डिस्कस करना चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।